नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिंदी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। चैप्टर नंबर 5 जो है नागरी लिपि है, तो इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन है देवनागरी, ब्रह्मा नागरी, नंदी नागरी या विजय नागरी। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो दक्षिण भारत की लिपि जो है नंदी नागरी लिपि कहलाती है। प्रश्न संख्या 2 है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने पूरे भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ऑप्शन है अकबरनामा, दूसरा ऑप्शन है शाहनामा या पद्मावत या रामचरितमानस। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में या ब्राह्मणी लिपि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या सहरपाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है गुणाकर मुल्ले, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और चौथा ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मुल्ले। गुणाकर मुल्ले जो हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ के निबंधाकार या रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हमारा छठा नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी, अगला ऑप्शन है 6ठी सदी, अगला ऑप्शन है 9वीं सदी या तो 4थी सदी। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी। 8वीं सदी से जो हैं इसके लिपि उत्तर भारत से मिलने लगे हैं, नागरी लिपि के लेख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1020, 1021, 1022 या 1023 ईस्वी। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर या देवनगर।
ध्यान देंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनगर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मराठी भाषा की लिपि लिखी जाती है या कौन सी लिपि होती है, ये बताना है। ऑप्शन है ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नागरी लिपि किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, निबंध, उपन्यास या संस्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने वर्ष पहले बने। ऑप्शन है 2 सदी या 3 सदी या 1 सदी या इनमें से कोई नहीं। कितने पहले बने बताना है। देवनागरी लिपि के जो टाइप हैं वो कितने सदी पहले बने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बनकर तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नेपाली भाषा की लिपि है। ऑप्शन है नेपाली, खासपुर, निवारी या देवनागरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। ऑप्शन दूसरा है 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। बताना है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। सिद्धम क्या है। ऑप्शन है मंत्र, सिद्धयोगी, साधु या एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है प्रयाग, काशी, मथुरा या उज्जैन को। तो बताना है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अमोघ वर्ष कौन था। ऑप्शन है एक विद्वान, दूसरा है एक विख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या एक राजवैद्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विख्यात राष्ट्रकूट राजा। अमोघ वर्ष कौन था, तो एक विख्यात राष्ट्रकूट राजा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बेतमा कहाँ है। इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ। ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1995 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2005 ईस्वी या तो 2009 ईस्वी। तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में हुई थी। तो अब बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। सभी प्रश्न को चुनते हैं, उसको टाइप करते हैं, उसके बाद हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आप तक
प्रस्तुत करते हैं। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और एक नए वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं इससे अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।